एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन है, वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है या इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहा है। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान रखिएगा कि सभी चीज़ें, सभी बातें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करें, ठीक है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अपने तक रखिए। जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है ना, उसको जाने दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, कोई भी देख सकता है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वक्त की उनकी एनर्जी इस रिश्ते को लेकर क्या है, इस रिश्ते के बारे में वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। नंबर 4 माइजर की एनर्जी है। गाइडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, द ड्रीम, और यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो यहाँ पर नो थिंगनेस है बॉटम ऑफ द डेक से। इसको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या है उनकी एनर्जी इस रिश्ते को लेकर। साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। स्कॉर्पियो साइन और वृषभ राशि, टॉरस साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दी माइजर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, डिवाइन प्लीज गाइड करें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ एंड अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी इस रिश्ते को लेकर है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप में आप गिव अप कर चुके हो, वो ऐसा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त आप जो हो अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी तकलीफ़ों को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, सभी चीज़ों को इस पर्सन से इस वक्त हाइड कर रहे हो, इस वक्त इस पर्सन से छुपा रहे हो। कुछ केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको बिना क्लैरिटी के, बिना कुछ बोले, हो सकता है कि आपको गोस्ट करके चले गए थे, ठीक है। आपको बिना कुछ बताए आपसे मूव ऑन कर गए थे, आपसे दूर चले गए थे, रिश्ते को गिव अप कर दिया था, रिश्ते को छोड़ दिया था, ठीक है। और ये कुछ आपको बता भी नहीं रहे थे। मे बी आपने इनसे रीच आउट करने की कोशिश की, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश की आपने, लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, ये वापस लौटकर आपके पास नहीं आए। तो अभी उनकी जो एनर्जी है वो यही है कि वो, उनको इस वक्त लग रहा है कि शायद अब आपका वेट जो है वो ख़त्म हो गया है। अब आप वेट करते करते ऑब्वियस चीज़ें थक चुके हो और आप आगे निकल रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ये उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की। ओके, यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी क्यों है। गाइडेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने गाइड किया हो या कोई इनको गाइड कर रहा है कि अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। टॉरस साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और पेंटिकल साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है। तो मे बी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं, काफ़ी वर्कोहॉलिक माइंडसेट के हो सकते हैं, ठीक है। इनके लिए पैसा, काम, करियर ये ज़्यादा वैल्यूबल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि मे बी हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस वक्त कोई गाइड कर रहा है कि तुम अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपने आप को स्टेबल करो फाइनेंशियली। तो अगर कोई आपको ऐसा गाइड कर रहा है तो बिल्कुल सही गाइड कर रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी जो हो वो ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपके लिए इस वक्त
करियर ज़्यादा वैल्यूबल है, खुद को स्टेबल करना ज़्यादा वैल्यू हो गया है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी प्यार मोहब्बत उनके वेट पे आप नहीं बैठे हो और आपने उनसे मूव ऑन किया है, तो अब आप अपना फोकस पैसों के ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, अपने आप को सेटल करने में लगा रहे हो। क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके अंदर जो टैलेंट है, हो सकता है कि उसको आप एनहांस कर रहे हो, उसको आप शो कर रहे हो। मे बी ये पर्सन को ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई जॉब, किसी भी तरह से फाइनेंस से रिलेटेड कोई तो चीज़ है जिसको लेकर आप इस वक्त बहुत फोकस्ड हो। ये चीज़ आपके पार्टनर को इस वक्त लग रहा है। मे बी आपको कोई गाइड कर रहा है कि अब अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, या ये गाइडेंस आपके इंट्यूशन की भी हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ट्रांसफॉर्मेशन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपकी जो ये बदलाव है, ठीक है, चाहे ये बदलाव आप में सच में आए हैं, चाहे ये बदलाव सिर्फ उनको लग रहे हैं कि आप बदल गए हो, उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, बिकॉज कि आप उनको कैच नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, उनको ट्रैक नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आप इस वक्त एक सीक्रेटिव एनर्जी में हो, अपनी फीलिंग्स आप शो नहीं कर रहे हो और आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हो, बदल गए हो। मे बी आप ऐसे पर्सन थे जो इमोशंस के ऊपर ज़्यादा आप फोकस करते थे, ठीक है। आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, मतलब आपने इस कनेक्शन के लिए अपना रिश्ता, लोगों के साथ जो आपका रिश्ता था वो भी आपने छोड़ दिया, अपने करियर से भी आपका ध्यान हट गया, ठीक है। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो और आपके अंदर इमोशंस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उनको लेकर, स्पेशली अपने पार्टनर को लेकर अभी आपके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। मे बी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं बदल चुके हो, चेंज हो चुके हो, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन वो फील कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि आप पहले जैसे वाले इंसान हो ही नहीं, क्योंकि आप पहले सिर्फ उनके पीछे भागा करते थे, सिर्फ आपके लिए प्यार इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अभी आपके लिए अपनी लाइफ, अपना करियर इम्पॉर्टेंट हो गया है और इन्होंने शायद ये सोचा भी नहीं था कि आप इनसे कभी मूव ऑन भी कर सकते हो। तो अभी उनको तकलीफ भी हो रही है आपके इस बर्ताव से, आपके चुप हो जाने से, आपके साइलेंट जोन में जाने से, या आपका मूव ऑन करने से, या अपनी एनर्जी को उनसे वापस ले लेने से, ठीक है। इनको इस वक्त तकलीफ हो रही है कि आप उनको क्यों चेज नहीं कर रहे हो, आप उनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो बदलाव है वो उनको तकलीफ दे रहा है, ठीक है। और इनको बहुत बुरा भी लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया, आपके प्यार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली उनके सारे जो रास्ते हैं आपके पास आने के, आपने बंद कर दिए हैं। और अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। ये रात को भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कंपेयर करते हैं कि आप पहले कैसे थे और अभी आप कैसे हो गए हो, कितने आप बदल गए हो, कितने आप चेंज हो गए हो, कितने आप प्रैक्टिकल हो गए हो। द ड्रीम की एनर्जी यहाँ पर क्यों है डिवाइन? ड्रीम को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मे बी इस पर्सन को हो सकता है कि कुछ नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं आपको लेकर। मे बी उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई इंसान आ चुका है, किसी की तरफ से आपको इमोशनल ऑफर मिल गया है, या किसी के साथ आप रोमांटिक कनेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है। तो किसी ना किसी तरह के, देखो इनके, क्योंकि इनके अंदर इस वक्त आपको लेकर ऐसे ही थॉट्स चल रहे हैं, जिस वजह से वो सपने भी कहीं ना कहीं इसी तरह के देख रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में कोई आ गया है और आपका प्यार पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। ये उनको सपने में कहीं ना कहीं चीज़ें दिख रही है, या वो क्योंकि उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है तो वही चीज़ उनको ड्रीम में भी आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप किसी के पास भी जाओ। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके पास ही रहो, चाहे वो जैसे भी आपको रखे, आपको खुश रखे, दुखी रखे, आपको कंफ्यूज करके रखे, आपके साथ अत्याचार करे, आपको वक्त दे या ना दे। लेकिन इस पर्सन की इच्छा मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि ये चाहते हैं कि आप जीवन भर इस पर्सन का वेट करते रहो। ये पर्सन आपके साथ जो कुछ भी करे आप इन्हीं के होकर रहो। ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक एनर्जी है आपके पार्टनर की, बहुत गलत सोच है आपके पार्टनर की, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रही है
किसी के तो पार्टनर डेफिनेटली ये है जो आपको छोड़ना, या मतलब वो ये चाहते ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, आप अपनी लाइफ से दूर जाओ, क्योंकि इनको पता है कि अगर आप इनसे दूर चले गए तो ये अकेले पड़ेंगे। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? गोइंग विद द फ्लो को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अब तक तो ये गो विद द फ्लो चीज़ों को कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो वैसा कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये कनेक्शन उनके दिमाग में, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। हो सकता है कि अभी उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इस कनेक्शन की उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पुरानी बीते हुए दिनों को ये बहुत ज़्यादा रिकॉल करने लगे हैं, माइंड में ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा चलने लगा है, ठीक है। वो चाहकर भी कहीं ना कहीं आपकी यादों को मुझे लगता है कि मिटा नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है ना वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी के साथ भी हो, कहीं भी जाए, ये आपके बारे में सोचते ज़रूर है। आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट इस पर्सन को बिल्कुल याद आते हैं, बिल्कुल ये आपको मिस करते हैं, बहुत सारी बातें ये सोचते हैं, ठीक है। यह आप लोगों का कनेक्शन बहुत पुराना भी हो सकता है, बहुत टाइम आप दोनों ने एक दूसरे को दिया हो, बहुत वक्त एक दूसरे के साथ बिताया हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन की तरफ से हो सकता है कि वो प्यार आपको नहीं मिला, आप वेट करते करते थक चुके हो, बट वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो प्रायोरिटी यहाँ पर आपको नहीं मिली है। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन बहुत टॉक्सिक रहा है, बहुत अब्यूजिव हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर पास्ट में रहे हो। नो थिंगनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नो थिंगनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर आया है जस्टिस की एनर्जी। तो इनको इस वक्त समझ में ही नहीं आ रहा है, नो थिंगनेस है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करे तो इस वक्त क्या करे, एक्शन ले तो क्या ले, जस्टिस दे तो कैसे जस्टिस दे, कैसे चीज़ों को बैलेंस करे, कैसे अपनी गलतियों को ठीक करे, कैसे अपनी गलतियों को सुधारे। अभी वो पूरी तरह से ब्लैंक एनर्जी में है, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ है, रिलीजियस कास्ट प्रॉब्लम है, ये इन सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन ब्लैंक हो जाते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि फैमिली और आप दोनों के बीच में कैसे सब चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे। तो इस वक्त आप में से ज़्यादातर लोगों की पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक्ड एनर्जी है, जहाँ पर वो किधर आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, ये चीज़ भी वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी इस टेक से। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे इस वक्त? आई डम्प यू। तो इस पर्सन ने यस, यहाँ पे देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो इस पर्सन ने आपको डंप किया था। इस वजह से हो सकता है कि आपको ये बिना क्लैरिटी के, बिना कुछ बोले आपके लाइफ से चले गए थे, आपको कुछ बोला ही नहीं इस पर्सन ने, अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया, या अचानक से ही ये पर्सन बदल गए, इनका बर्ताव बदल गया, इनके कॉल मैसेजेस आने कम हो गए, ठीक है, आपको इग्नोर करने लगे, क्योंकि ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे, ये आपको डंप कर रहे थे पास्ट में। ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको चीट किया है, क्योंकि हो सकता है कि जिसके साथ ये गए उसके साथ इनको फ्यूचर दिख रहा था और आपके साथ इनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। मे बी फैमिली इश्यूज़ या कोई अदर इश्यूज़ की वजह से ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए एज गैप भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब डंप करना ये सही नहीं है। अगेन देखो पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनका लालच, इनका लोभ, पैसों को लेकर लोभ, नाम को लेकर, फेम को लेकर लोभ हो सकता है कि रहा हो। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपसे आपकी किसी गलती पर नाराज़ है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। लेट्स सी क्यों ऐसा कह रहे हैं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू की एनर्जी क्यों है?
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इस वक्त जो उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो या किसी और के साथ आप चले गए हो, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनके ईगो में ये बात लग गई है, आप उनको रीच आउट नहीं कर रहे हो, उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, तो ये बात उनके ईगो में बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि वो आपको माफ़ नहीं करेंगे, वो चाहते हैं कि आप उनके पीछे पड़ो, ठीक है, आप उनको चेस करो, टाइम टाइम पर आप उनको अपना प्यार शो करते रहो, चाहे ये पर्सन आपके साथ जो कुछ भी करे। काफ़ी इमेच्योर थॉट्स है आपके पार्टनर की। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, यस ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, यही मैसेज आया है। आई कांट लेट यू गो, ओ माई गॉड, मैंने आपको सेम चीज़ यहाँ पर यही बोला था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को लेकर कि ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप उनको छोड़कर आगे बढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए ज़िंदगी भर वेट करो, ज़िंदगी भर उनके साथ उनके लिए रहो, ठीक है। आई डोंट नो ये किसके पार्टनर है, लेकिन इनकी सोच यही है, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप ना उनसे दूर जाओ, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, चाहे ये आपको कमिटमेंट दे ना दे, आपके साथ जो कुछ भी करे, लेकिन वो जाने नहीं देना चाहते हैं आपको। ओके, यहाँ पर आपको स्टॉक क्यों कर रहे हैं? आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, क्यों स्टॉक कर रहे हैं भाई? 3 ऑफ कप्स, देख रहे हैं कि आप किसके साथ एंजॉय कर रहे हो, किसको डेट कर रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो आजकल, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो या ऑपोजिट सेक्स के साथ कर रहे हो, यानी कि फीमेल हो तो मेल के साथ कर रहे हो, मेल हो तो फीमेल के साथ कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन ये जानना चाहते हैं कि आजकल आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो, किसके साथ रहकर इतने खुश हो, किसके साथ पार्टीज कर रहे हो, किसके साथ आप बाहर जा रहे हो, किसके साथ आपने नई शुरुआत कर ली है, ठीक है, कौन आ गया है आपकी लाइफ में। तो ये सब जानने के लिए पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं। इवन सिर्फ आपके अकाउंट को स्टॉक नहीं करते हैं, या आपके फ्रेंड्स के अकाउंट को भी हो सकता है कि स्टॉक करते हैं, जिसके बारे में ये जानते हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आई कांट लेट यू गो की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं? देख लो ये पर्सन क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर वाव, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी निकल कर आई है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और वो इस वक्त डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, ठीक है, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में है, क्योंकि फेमिनाइंस की ही ज़्यादातर टाइम पर अवेकनिंग होती है। फेमिनाइंस ही इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा जानती है, ठीक है। इनको नहीं पता है कि इनका आपके साथ कनेक्शन क्या है, इनका आपके साथ इतना गहरा संबंध क्या है, लेकिन आपसे जो प्यार इनको मिला है, जो रिस्पेक्ट इनको मिला है आपसे अनकंडीशनल, ठीक है। और यहाँ पे देखो, आप उनके लिए कहीं ना कहीं लकी भी रहे हो, ठीक है, आप उनके लिए एक उनकी किस्मत का चाबी हो, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली नहीं चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से दूर जाओ। आप उनकी लाइफ में रहते हो तो डेफिनेटली इस पर्सन को प्रॉफिट ज़रूर होता है, किसी ना किसी तरह से प्रॉफिट होता है, फाइनेंशियली होता है या कैसे भी होता है, लेकिन आप उनके लिए लकी ज़रूर हो, ठीक है। ये भाग्य आपको ज़रूर मानते हैं, बेशक आपके सामने ये चीज़ वो बोलेंगे तो कभी भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ आपको फील कराएंगे, लेकिन इस पर्सन को पता है कि इनसाइड, मतलब अंदर से इस पर्सन को पता है कि आपकी वैल्यू क्या है इस पर्सन की लाइफ में। और यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली अपनी ट्विन पार्टनर से डील कर रहे हैं, काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। तो देखो ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ट्रिगर देते रहते हैं, लेकिन इनसे कमिटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है 3D वर्ल्ड में, ठीक है। कमिटमेंट तभी मिलेगा जब यूनिवर्स ने, अगर यहाँ पर डिवाइन ने आप दोनों को लिखा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वो इस रिश्ते को, आपको ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप परमानेंटली उनको छोड़कर किसी और के पास चले जाओ, किसी और से शादी कर लो, किसी और का हाथ थाम लो। डेफिनेटली वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू, तो देखो यही मैसेज यहाँ पर ही आया था कि ये पर्सन आपके बारे में सपने देख रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पर ये भी आया है आई एम इन पेन, तो ये पर्सन पेन में भी है और देखते हैं आपको लेकर क्या सपने देख रहे हैं। टू ऑफ कप्स, तो ये पर्सन डेफिनेटली, या तो देखो इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई आ गया है, किसी से आपकी बातचीत होती है, किसी से नज़दीकियाँ आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। दूसरी बात कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने सपने में देखते हैं, इनको आपसे रिलेटेड सपने आते हैं और मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही फील होता है कि इस वक्त उनको ऐसे सपने आ रहे हैं कि आप किसी और के साथ हो। मे भी हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ भी हो रही हो, ये सपना आप भी देख रहे हो, ठीक है। तो ये एक हो सकता है कि मिररिंग एनर्जी है, आपको भी कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है, या डर है आपके अंदर कि आपके पार्टनर किसी और के साथ है, या हो सकता है कि यार सच्चाई हो। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को ये ज़रूर ये डर हो रहा है कि आप किसी और के साथ पक्का रिलेशनशिप में जा चुके हो। जिस तरह से आप चुप हो, जिस तरह से आप उनको मना नहीं रहे हो, उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, उनके लिए रो नहीं रहे हो, तड़प नहीं रहे हो, तो उनको इसी वजह से लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया और वो इस वजह से ही आपके अकाउंट को स्टॉक कर रहे हैं। आई एम इन पेन की एनर्जी क्यों है, किस बात को लेकर पेन है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन को अब पेन हो रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को नहीं शो कर रहे हो, नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आप लॉजिकल हो गए हो, आपका लॉजिकल माइंड, आपका प्रैक्टिकल माइंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को पेन दे रहा है। आपका प्यार ना शो करना, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जिस तरह से आप इस पर्सन को प्यार देते थे, इन्होंने जो बोल लिया आप मान लेते थे, कभी भी पलट कर हो सकता है कि जवाब नहीं देते थे, लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि अभी आप उनके बारे में लॉजिकली होकर सोच रहे हो, ठीक है। इस वक्त वो ऐसा फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके इस बर्ताव से इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, ठीक है। इस पर्सन को पेन हो रहा है। सो ये है आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, और रीडिंग रेजोनेट की हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।